हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। इनमें अपन पढ़ रहे थे बावड़ी। अब इसमें है कि चतुष्कोणीय गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब व स्तंभ व झरोखे होते हैं। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्ति होती है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण में उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता है। बावड़ियाँ राज्य के सभी जिलों में मिलती हैं। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ा रेंज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी व आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध हैं। अब इसमें आपको पता लगा गया होगा कि जैसे अपन ने पढ़ा बावड़ी, तो बावड़ियों में चतुष्कोणीय गोल आकार व वर्तुलाकार में ये निर्मित होती हैं। यह ईंटों से बनी हुई होती है और आंगननुमा इनमें इसके आगे भाग को छोड़ा जाता है पक्की ईंटों तक, और इसके अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा बावड़ी किस में पाई जाती हैं? बूंदी शहर में पाई हैं, जिसको कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिसको आपको बावड़ियों में बूंदी शहर का सबसे पहला स्थान, सबसे अधिक बावड़ियाँ मिलने के कारण इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये जोधपुर की बावड़ियाँ का वर्णन कर रखा है। अब आगे है अपना तालाब। तालाब में क्या है? तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है जो पशुधन तथा मानव का पेयजल का स्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है कि जिधर जैसे गांव में इनमें आपने देखे होंगे बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं जहां भूमि का ढाल होता है। वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए ये तालाब बनाए जाते हैं। जहाँ पृथ्वी का जिधर ढाल होगा उधर ही तालाबों का निर्माण किया जाता है। अब इनमें इस कारण इस संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, पाली में हेमाबास तालाब, सरेरी और मेजा तालाब, भीलवाड़ा में बनाकिया व सोनापड़ी तालाब, चित्तौड़ में गड़ीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध हैं। अब ये तालाबों के नाम आपको कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि जैसे इन तालाबों के नाम दे देंगे या यूं कह देंगे कि चित्तौड़ में कौन से तालाब पाए जाते हैं या जैसलमेर में कौन से तालाब पाए जाते हैं। तो इन तालाबों को आपको याद रखना है, इनके नाम। और तालाब किस प्रकार की आकृति के, जैसे आपसे ये पूछ ले कि विभिन्न राजस्थान की विभिन्न जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका वर्णन कीजिए, बड़ा क्वेश्चन जैसे आ जाए, तो उसमें आपको तालाब भूमि का जिधर ढाल होगा गांव में या जहाँ भी ये बनाए जाते हैं, यह प्राकृतिक स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए। और इनमें जल इकट्ठा करके किस काम में लिया जाता है? पेयजल, सिंचाई एवं अन्य कामों के लिए इसमें लिया जाता है, उद्योगों में इनमें। जैसे अब है झीलें, तो झीलें किस प्रकार से बनाई जाती हैं? अब ये देखो इसमें है झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही हैं। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। पहले क्या होता था कि झीलें, जहाँ ये बंजारे लोग घुमक्कड़ जो ये होती थी ना जातियाँ, तो इनमें ये क्या करते थे कि जल के स्रोत के पास ये अपना पड़ाव डालते थे, या जहाँ पर पानी नहीं है तो उसमें झीलों का निर्माण ये खुद वहाँ रहने के लिए, क्योंकि पानी की तो आवश्यकता सभी को रहती है, तो उसमें ये बंजारे जो ये घुमक्कड़ जातियाँ थी वो इनका निर्माण करती थी। और कुछ शासक साहूकार ये अपने धर्म के नाम पे भी इनका निर्माण करवाते थे। जैसे यूँ मानते हैं ना कि
पानी पिलाना सबसे, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं अपने भारतीय संस्कृति में। तो इनमें भी ये जो शासक वहाँ के, जैसे शासक अपनी प्रसिद्धि के लिए बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा, बड़े बड़ी हवेलियाँ बना देते हैं, बड़े बड़े महल बना देते हैं। तो ये अपनी प्रसिद्धि के लिए, या वहाँ शासक जहाँ करते थे उसकी जनता की सुविधा के लिए ये झीलों का निर्माण करते थे। या कुछ घुमक्कड़ जातियाँ, जैसे ये बंजारे होते हैं, इस प्रकार की ये जातियाँ थी जहाँ भी ये रहती जितने दिन, क्योंकि ये घुमक्कड़ जीवन है इनका, तो पेयजल के लिए इन झीलों का निर्माण किया गया है। अब आगे देखो, इसमें ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। झीलें जहाँ बनाई जाती थी वहाँ पर छोटी छोटी नहरें निकालकर, वितरिकाएँ निकालकर सिंचाई के काम में भी इस जल को लिया जाता था। सिंचाई का कार्य भी उस क्षेत्र में किया जाता था। यह झीलें जहाँ स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक रही, वही अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी रही हैं। अब देखो, इसमें ये बता रखा है कि जो झीलें हैं इनसे सिंचाई की जाती थी, पेयजल की आपूर्ति की जाती थी, उद्योग धंधों का विकास किया जाता था। तो ये आर्थिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही हैं। और उससे बढ़कर क्या रही हैं कि राजस्थान में तो आपको पता ही है कि ये जो अपन स्रोत पढ़ रहे हैं इनका निर्माण पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः किया जाता है, आपने अभी पढ़ा। और राजस्थान में पानी की कमी है ही, तो इसलिए इनका ये झीलें तो जहाँ पर पानी, भूमिगत जल का स्तर ऊंचे होता है ना, वहाँ पर बनाई जाती हैं। तो इसलिए, क्योंकि जिधर जैसे जो लोग रहते हैं या पानी का स्तर जहाँ पर कम है, कम के लिए ये बावड़ियाँ ये बनाई जाती हैं कि उनमें संचित किया जा सके। झीलें तो भूमिगत जल स्तर जहाँ अधिक रहता है वहाँ पर झीलों का निर्माण किया जाता है। अब है, इन झीलों में अजमेर की आना सागर, ये झीलों के नाम है मुख्य। अजमेर की कौन सी झील है? आना सागर, ये आपको याद रखना है, चाहे तो नोट भी कर लो आप। उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, ये कौन से, कई बार छोटे क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह उदयपुर में। कहाँ स्थित है ये? उदयपुर में। चूरू की ताल छापर, जालोर की बाकली बांध और टोंक का टोडरी सागर, पाली का सरदार मंद, बूंदी का नवलखा झील और रासमंद की नौ चौकी प्रसिद्ध हैं। अब ये मुख्य झीलों के नाम हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, चाहे तो आप अंडरलाइन भी इनके कर सकते हो, इन झीलों के, ठीक है ना। अब आगे है, ये देखो नाड़ी, इसमें क्या है देखो, सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है। यह नाड़ी, अपने तालाब पढ़ा था ना, तालाब बड़े रूप में होते हैं और नाड़ी बोला जाता है छोटा रूप उसको, तालाब का ही छोटा रूप क्या होता है? नाड़ी। अब जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती हैं, मैंने अभी बताया ना कि क्षेत्रीय जहाँ का वातावरण क्षेत्रीय, जैसे जहाँ भूमिगत जल की अधिकता है वहाँ तो झीलें बनाई जाती हैं, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? तालाब, नाड़ी और टांका, ये पश्चिमी राजस्थान में ही मिलेंगे आपको। सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है नाड़ी, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है नाड़ी की, गहराई कितनी होती है? 4 से 5 मीटर। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्प काल के लिए इकट्ठा होता है। मिट्टी के कारण, अब देखो कि अल्पकाल के लिए, अब अल्पकाल का मतलब है कि वर्षा का जल जैसे थोड़े समय के लिए उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये छोटे रूप में ही तो बनाई जाती है। तालाब हैं वो बड़े रूप में, उसमें पूरे साल अपन पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिनों के लिए पानी स्टोर किया जाता है, उसका जैसे अपने दैनिक कार्यों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये नाड़ियाँ, इन नाड़ियों की
मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर और नालियों को गहरा किया जाता है, क्योंकि वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है नहीं नाली और तालाबों में, तो इनकी समय समय के अनुसार, क्योंकि वर्षा का जल जब बहकर जाता है तो अपने साथ वो मिट्टी को बहा कर ले जाता है, वो गाद सी जम जाती है ना नीचे पानी में, तो वो क्या होता है कि जैसे जब वो इकट्ठा स्टोर हो जाता है ना उसमें पानी, तो जब वो पानी ख़त्म सारा अपन उपयोग में कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो उसके बाद वो जो बारीक बारीक मिट्टी सी गाद सी बच जाती है ना, उसको हर साल उसकी सफाई करनी पड़ती है तालाब और नालियों की, क्योंकि इनका क्षेत्र सीमित होता है, अगर अपन हर साल नहीं करेंगे तो उसमें तो फिर वो लेवल है ना, जैसे 4-5 मीटर की गहराई अपन ने दी है तो 1-1.5 मीटर तो उसमें उस मिट्टी से ही भर जाएगा हर साल इकट्ठी हो के, तो उसकी समय समय पे अपनी सफाई करनी जरूरी है, उस मिट्टी को निकालना जरूरी है, अन्यथा उसमें पानी ज़्यादा एकत्रित नहीं होगा। इन नालियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर और नालियों को गहरा किया जाता है। यह प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। अब नालियों का उपयोग किस किस में किया जाता है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा झीलों का उपयोग तो किस में किया जाता है कि सिंचाई के साधनों में भी किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं और ये भूमिगत जल का जहाँ स्रोत होता है वहाँ पर ही ये बनाए जाते हैं कि भूमिगत जल का स्तर जहाँ ऊंचा मिलेगा वहीं पर ये बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे सिंचाई, क्योंकि भूमिगत जल होता है तो वो तो अधिक मात्रा में मिलता है, अब नालियाँ हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं होकर ये जैसे कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। कृत्रिम रूप का मतलब है कि मनुष्य इनको बनाता है अपनी सुविधा के अनुसार, कि जैसे नालियाँ टाक के ये बनाते हैं ना अपन अपने घरों में भी, तो इसमें क्या होता है कि यह छोटे रूप में बनाया जाता है। तालाब जैसे पूरे गांव का एक बना लिया, नालियाँ छोटी छोटी गांव में 5-6 बना लेते हैं, तो इस प्रकार से जिधर भी पानी का जैसे ढालाव होगा उधर ये बनाई जाती हैं और इनको स्टोर पानी कर लिया जाता है। जैसे 2-4-5 महीने जब वर्षा काल में पानी को स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसका 4-5 महीने तक अपन उपयोग कर लेते हैं, और फिर जो उसमें नीचे मिट्टी की गाद जम जाती है ना उसको हर साल सफाई करनी जरूरी होती है, अन्यथा उसमें पानी का लेवल कम हो जाएगा। आ गए समझ में? नाली, तालाब और झीलें और बावड़ी अपन ने ये पढ़े हैं। अब अगला है टांका। तो यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। टांका ये घर घर में बनाए जाते हैं, अपने इधर भी बनाए जाते हैं ना, ये इनसे तो आप परिचित होंगे ही। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। अब स्थानीय उपलब्ध संसाधन क्या है, या तो बड़े बड़े पत्थर कर देते हैं या उस पर कुछ भी जैसे ये सीमेंटेड फर्श सा डाल के कर देते हैं, या उसको जैसे थोड़े समय के लिए कुछ प्लास्टिक से ढक दिया या गत्तों से ढक दिया, इस प्रकार से भी ढक देते हैं इसको। अब आगे क्या है देखो टांके में, इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, कि ये घरों में बनाई जाती है। इनके चित्र भी देखो ये दिखा रखे हैं, तो इनमें घरों में ये बनाई जाती है, मैंने अभी बताया। तो इसका उपयोग घर के जल से, जैसे अपनी छतों से जो पानी बह के आता है, आसपास के क्षेत्र से जो पानी बह के ढाल होता है ना भूमि का, उधर बना दिया जाता है ये भी। और वर्षा के जल को पीने के लिए और घरेलू कार्यों के उपयोग के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, इनके लिए उपयोग किया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोक सकता है। जहाँ यह टांका बनाते हैं वहाँ पर इसकी जो खुदाई करते हैं उसको ये राख या बजरी का लेप कर दिया जाता है, कि जिससे कि जो उसमें पानी स्टोर करें वो पृथ्वी में बहकर न जा सके, मतलब रिसाव न हो उसका, वो स्टोर ही रहे उसमें। राजस्थान में अपन टैंक और ये नहीं बनाते क्या, ये लगभग उसी का रूप है, पर ये क्या है कि परंपरागत है, जिससे कि जैसे वर्षा का जल इसमें इकट्ठा करने के लिए है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जाता है। जल स्वावलंबन योजना है कि जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो टांकों में सबसे अधिक जल का संरक्षण किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। अब आगे हैं झोड़ से तो आप परिचित होंगे ही।
कि ये हर गांव में, जैसे आपने देखे भी होंगे, हर गांव में जोड़ होता है कि पूरे गांव का पानी उसमें चला जाता है, वर्षा का पानी जो बहकर उसमें चला जाता है। ये भी जहाँ भूमि का ढाल होता है उसी दिशा में यह बनाया जाता है गांव के एक तरफ। अब है शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। क्या साधन है ये? जोड़ शेखावाटी क्षेत्र किसे बोलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र अपने ये जो 3 जिले हैं ना, सीकर, चूरू और झुंझुनू, इस क्षेत्र में सबसे अधिक जोड़ पाए जाते हैं और हरियाणा में भी इन जोड़ों का प्रचलन है। इसका रूप सामान्यतः टाँके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टाँके से बड़ा और तथा गोलाकार और खुला होता है। टाँके का भी अपन ने पढ़ा ना कि टाँके को तो उनको ढक दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है जोड़ में कि इसका ऊपरी भाग, जोड़ का ये जरूरी नहीं है कि समतल, जैसे ऊपरी भाग चौड़ा होता है, वो जोड़ की पाल आपने देखी होगी ना, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर एक साइड में उसका वो छोड़ देते हैं गेट सा, जिससे कि उसमें पानी जाता रहे, और उस ऊंची दीवारें बना देते हैं, बीच में गड्ढा सा होता है। तो इसका ऊपर का भाग कोई ढकता नहीं है, वो खुला ही रहता है। उसमें जैसे पशुओं को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, अपने घरेलू उपयोग के लिए सारा गांव उसमें पानी का उपयोग कर सकता है। मुख्यतः पशुओं को पानी पिलाने के लिए और जो ये घरेलू कार्य हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीने के लिए इसका प्रयोग कम किया जाता है, जिससे बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जा सके। ये जोड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत हैं। समझ गए आप कि जोड़ किस प्रकार का होता है? आप गांव में देखे ही होंगे जोड़ कि यह जैसे ऊपर से ढका हुआ नहीं होता, ये खुला ही होता है, और यह इसके टाँके की बजाय इसमें चौड़ाई ऊपर की अधिक होती है। ठीक है, अब है ये आपको ये बस मेन चीज़ तो इसमें ये ध्यान रखनी है कि यह विधि कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है। जैसे अभी मैंने बताया ना जोड़, अब टाँका अपन ने पढ़ा था, तो टाँका पश्चिमी राजस्थान में अपनाया जाता है। अब जोड़ शेखावाटी क्षेत्र और हरियाणा में। अब है बेरी या छोटी कुई, इसमें यह देखो, यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती हैं। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिससे भूमिगत जल रिसाव कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। कि ग्रीष्म ऋतु में कि वर्षा का जल जब खत्म हो जाता है ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये छोटी कुई बनाई जाती है जहाँ पर भूमिगत जल को निकाला जाता है, जिसके द्वारा इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती हैं। अब ये बेरियां कहाँ पाई जाती हैं? जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्यतः बेरियां पाई जाती हैं। अब आगे है खडीन, जो कि ये महत्वपूर्ण है। ये सारी विधियां ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको क्षेत्र और ये किस प्रकार की कच्ची बनी हुई होती हैं या पक्की बनी हुई होती हैं, यही आपको वर्णन इसमें पढ़ना है। अब खडीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। कच्ची या पक्की मेड़ दीवारें बनाई जाती हैं, या तो कच्ची भी बना सकते हैं इसमें खडीन में, या पक्की भी बना सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसमें लगते दूसरे खडीन भूमि को जल मिल सके। इस खडीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती हैं। साथ ही इसके किनारों तथा आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। अब आपके आ गया होगा समझ में कि यह खडीन कहाँ बनाई जाती है? यह जैसलमेर और बाड़मेर में। अब इसमें ये पक्की या कच्ची दीवारें दोनों से बनाई जा सकती है मेड़ इसकी, और यह फसलों को खरीफ तथा रबी दोनों फसलों को
पैदा करने के लिए इसके जल का उपयोग किया जाता है। अब वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि राजस्थान का 60% भी हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जहाँ की मरुस्थल में सूखा व अकाल पड़ना एक आम बात है। तो इससे पानी की यहाँ कमी रहती है। तो जल का जितना भी जल यहाँ उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने के लिए ये सब विधियाँ अपनाई जाती हैं शुरू से ही, क्योंकि ये प्राकृतिक क्षेत्र है कि यहाँ मरुस्थल है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इस विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया है। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहे, जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं व प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहे हैं। अब देखो इसमें ये बता रखा धार्मिक आस्था से, क्योंकि जल की यहाँ राजस्थान में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जल की यहाँ कमी रहती है। तो कमी रहने के कारण, अब जल की इतनी कमी यहाँ रहती है, तो कमी रहने के कारण इस जल को क्या करते हैं ये लोग धार्मिक आस्था से जोड़ देते हैं कि कोई देवता का नाम दे देंगे कि ये उस देवता ने झील का निर्माण किया था, इस यहाँ उस देवता का निवास मानते हैं इसलिए इस तालाब का निर्माण किया गया, इन झीलों का निर्माण किया गया, तो उसको वो पवित्र स्थान मानते हैं। पवित्र स्थान से मतलब ये है कि उसका दुरुपयोग लोग कम से कम करें। इसका ये उद्देश्य था धार्मिकता से जोड़ने का कि इस जल का, क्योंकि राजस्थान में तो जल की वैसे ही कमी पाई जाती है, तो उस जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, इसलिए उस जल को धार्मिकता से जोड़ दिया गया है। उस जैसे जो भी ये विधियाँ अपनाई गई हैं उसको धार्मिकता से जोड़कर कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण या उपयोग किया जा सके। अब आगे है जल स्वावलंबन, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसमें से महत्वपूर्ण जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे खड़ीन कहाँ पाई जाती हैं, टाँका कहाँ निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण किस प्रकार से कच्चा किया जाता है या पक्का कंक्रीट बजरी के द्वारा किया जाता है, यह चौकोर होता है, ढका हुआ होता है, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। ये अच्छे से पढ़ लेना, जो समझ नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हो आप। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन जल स्वावलंबन।